नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति क्यों खतरनाक होती है और कुंडलिनी शक्ति के बगैर हम ध्यान मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप कमेंट करते हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों, जब आप कमेंट करते हो तो ये भी बताया करो कि आप कहाँ से हो, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो भी कमेंट करते हैं वो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो अगर अच्छी है तो सबके पास जानी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। पहले ये बात करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्यों खतरनाक होती है। देखो दोस्तों, एक बोर्ड है और उस बोर्ड में उसकी लिमिट के अनुसार उसके अंदर ऊर्जा डाल दी जाए तो वो जो बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, वो क्या है, खराब हो जाएगा, आग लग जाएगी उसके अंदर, फूक जाएगा। ऐसे ही हमारा ये शरीर है, जब तक हम इस शरीर को इस लायक नहीं बनाएंगे कि उस ऊर्जा को, यानी कि उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समा सके, यानी कि जो हमारे अंदर चक्र हैं वो चार्ज होते हैं। अगर वो चक्र जरूरत से ज्यादा अगर चार्ज हो जाते हैं तो क्या ये हमारा शरीर उन्हें झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा। तो दोस्तों, जितनी शक्ति की जरूरत है हमें, ईश्वर ने हमें उतनी शक्ति देकर भेजा है। और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि ये चक्र, इन सातों चक्र के अंदर क्या है, ज्ञान समाया हुआ है। लेकिन ये चक्र जब तक सोए रहते हैं तब तक हम उन ज्ञान से अनजान रहते हैं। जैसे कि आप चारों के चारों जितने भी वेद हैं, वेदों के अंदर जितना भी ज्ञान है वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर से ही उन वेदों के अंदर उतारा गया ज्ञान है। तो ठीक ऐसा ही दोस्तों, ये सारा ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही विराजमान है। लेकिन ये ज्ञान हमें कब दिखाई देगा? तब जब हमारे जो जितने भी चक्र हैं एक्टिव हो जाते हैं। अब दोस्तों देखो, ये कुंडलिनी शक्ति इसलिए घातक होती है, मैंने आपको बताया कि जरूरत से ज्यादा अगर हम इस शरीर के अंदर ऊर्जा डाल देते हैं तो हमारा जो शरीर है वो जवाब दे जाता है। तो इसके लिए हमें इस शरीर को इस लायक बनाना है ताकि उस ऊर्जा को झेल सके। अब देखो दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं, इस शरीर में मतलब वो उन चक्रों को एक्टिव करने के लिए शक्तिपात का सहारा भी लेते हैं। कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने के लिए शक्तिपात का सहारा लेते हैं, और जिसका अंजाम दोस्तों बहुत ही खतरनाक साबित होता है। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखो, जो कुंडलिनी शक्ति है, यानी कि जो सर्प के आकार की हमारे अंदर जो रीढ़ की हड्डी में लिपटा हुआ बैठा हुआ नाग है, उसका फन क्या है, ऐसे है, वो हमेशा सोता रहता है। जो हमारी कुंडलिनी है वो हमेशा सोती रहती है, जागी नहीं रहती है। अब देखो दोस्तों, एक बच्चा है, अगर हम उसे बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रख के उसको सहला कर प्यार से फुसफुसा के जगाएंगे तो धीरे धीरे वो जग जाता है। अगर हम उसको झंझोर के जगाएंगे तो वो रोएगा, बिलकेगा बच्चा। ठीक ऐसे ही ये सर्प भी ऐसा ही है। अगर हम इसे प्यार से थोड़ा थोड़ा, यानी कि एक धागे के बाल बराबर, सूत के बराबर भी इसे डेली डेली अगर हम इसे जगाएंगे तो जो इसका फन है धीरे धीरे ऊपर सीधा हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये देखो, इसको हम जब सीधा करते हैं तो इतना जो एरिया है वो क्या है, फट जाता है। और जब ये फट जाता है तो ये क्या, तुरंत तुरंत से सो जाता है। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है, जो सर्प है, दोबारा वहीं पर आके फिर से सो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है सो जाए, क्योंकि ये जो फन है
ये कहीं भी ऐसे ऐसे कहीं भी जा सकता है, क्योंकि नीचे का जो एरिया है ये भरा नहीं है। अब देखो दोस्तों, जब हम बाल बराबर यानी कि थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या है, यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भर जाता है, और ये धीरे धीरे करके इसका जो फन है ये ऊपर उठ जाता है। और जो इसका जो फन है जब सीधा हो जाता है, तो इसमें से जो विष निकलता है, इसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर सीधा जाता है। और ये जो लिक्विड होता है ये हमारे यहाँ सहस्त्रार चक्र तक आता है। और जब ये सहस्त्रार चक्र तक आता है, तो इसके अंदर जितने भी चक्र होते हैं, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, तो ये सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं। और जब चक्र एक्टिव हो जाते हैं, तो हमें जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो जाता है कि हमारे अंदर ही सारा का सारा ज्ञान समाया हुआ है। जो हम किताबों में पढ़ते हैं तो हमें तो लगता है कि ये तो पहले से ही हमारे अंदर है, इसके अंदर तो प्रमाण मिला है कि हाँ मैं सही हूं, लेकिन ये पहले से ही हमारे अंदर है। तो दोस्तों, गलत कहां पर है कि हमने बिना मेहनत किए, बिना मेडिटेशन किए और किसी की दी हुई ऊर्जा से अपने चक्रों को एक्टिवेट कर लिया, अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव कर लिया, शरीर को इस लायक बनाया नहीं कि हम इन चक्रों को एक्टिव कर सके, इन चक्रों की ऊर्जा को झेल सके। और हमने बिना सोचे समझे किसी की ऊर्जा से कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव कर लिया, तो ये गलत है दोस्तों। जो हमारा सर्प है यानी कुंडल मार के जो बैठा हुआ है, उसके अंदर का जहर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और उसे बर्दाश्त करने के लिए पहले अपने शरीर की शुद्धि करनी होगी। जब तुम्हारे शरीर की शुद्धि हो जाएगी तो कुंडलिनी शक्ति खुद ही एक्टिव हो जाएगी, और जब कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाएगी तो सारे चक्र भी एक्टिव हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब से तुम खुद की पहचान कराओगे कि हमें इसका यूज कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, अपने हित के लिए करना चाहिए या फिर दूसरों के हित के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण को ऐसे ही नहीं बोला जाता कि वो मायापति है, इसलिए बोला जाता है कि मायापति, माया जो है, माया अपनी इच्छा से उनके चक्कर काटती है। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने वश में ऐसे नहीं करके रखा है। जो प्रेम है, जो समर्पण है, उसकी वजह से वो जो माया है उनके श्री चरणों में समर्पित है। अभी देखो, तुम ऐसे कोई कर्म करके देखो, वो माया तुम्हारे भी इर्द गिर्द ऐसे घूमेगी।